कितना अच्छा होगा अगर हमें कुछ ऐसी टिप्स मालूम हो जिससे हमारे जो फैट लॉस का प्रोसेस है वो थोड़ा स्पीड अप हो जाए, रेदर देन 5-5 6-6 महीने तक वो फैट लॉस लेके चलना। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने पास्ट में पहले भी फैट लॉस किया है, बट उस प्रोसेस में मुझे पूरे 5 महीने लग गए थे। मैं ऑलमोस्ट कुछ अराउंड 75 kg से 56 kg गया 5 महीने के टाइम में। वो भी मेरा सिर्फ बिल्कुल भी शेड नहीं था, मैं खाली ऐसा लग रहा था कि वेट लॉस कर दिया है, मसल चली गई है पूरी। बट उस समय मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, बट इस बार मैंने इतनी गलतियाँ नहीं की क्योंकि मेरा प्रोग्रेस कुछ इस तरह का है। मैं 68 kg से 61 kg पे आया हूँ बिना कोई भी मसल मास लॉस किए, वो भी सिर्फ 5 हफ्तों में। आई नो मसल मेमोरी नाम की चीज़ होती है जो कि हिट करती है, बट आपका सही चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे 3 टिप्स लाया हूँ जो आपके फैट लॉस जर्नी को स्पीड अप कर देगी। और अगर आपकी जो फैट लॉस जर्नी रुक गई है, स्टॉप हो गई है या पॉज हो गई है, वो भी वापस रिज्यूम हो जाएगी। ये जो 3 टिप्स है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके फैट लॉस में, वेट लॉस में, आप जो बोलते हैं वो। बट ये सब चीज़ें तभी काम करती है जब आपकी बाकी सब चीज़ें जैसे वर्कआउट हो गया, प्रोटीन इंटेक हो गया, ये सब ऑन टॉप रहता है तब। हमारी सबसे पहली टिप, हाई कार्ब, मॉडरेट कार्ब, लो कार्ब डाइट। मैंने जब लास्ट टाइम अपना फैट लॉस किया था तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने एक डाइट लिया एंड आई स्टिक थ्रू इट। क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा ही करता था, मुझे लगता है यही सही अप्रोच है कि एक डाइट पकड़ो और उसको ही घसीटते रहो। मैंने 5 महीने सेम खाना खाया और इसीलिए मेरा प्रोग्रेस बहुत धीरे था। क्योंकि आपकी बॉडी को आदत पड़ जाती है कि हाँ भाई ये बंदा ये चीज़ खा रहा है, इसको स्टार्टिंग में तो रिजल्ट दूंगा बट बाद में रिजल्ट नहीं दूंगा। इसीलिए हमें अपनी बॉडी को शॉक करना होगा। अब हाई कार्ब, मॉडरेट कार्ब, लो कार्ब से मेरा मतलब क्या है वो सबको पता ही चल गया होगा, फिर भी मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहीं भी आप कोई डाइट लेते हैं तो स्टार्टिंग में आपको उससे पूरा चिपक के मतलब उसी को करते रहना है। लेकिन जब आपका प्रोग्रेस रुक जाए तब आपको थोड़ा अपने माइंड से और बॉडी से खेलना होगा। मतलब आपको स्टार्टिंग में कभी हाई कार्ब रखना होगा, कभी लो कार्ब तो कभी मॉडरेट कार्ब। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक दिन लो कार्ब खाओ, एक दिन हाई खाओ, एक दिन मॉडरेट खाओ, ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी गट फीलिंग पे जाओ कि अगर आज मेरे को यार थोड़ा वीक फील हो रहा है तो मैं आज हाई कार्ब कर लेता हूँ, उसके अगले दिन जीरो कार्ब कर लेता हूँ, तो कभी लो कार्ब कर लेता हूँ। ऐसे करो, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे लोग बोल रहे हैं कि हाई कार्ब, मॉडरेट कार्ब दे रखो, लो कार्ब रखो, फिर आप इस अगर आप ऐसा ऐसा करते ही रहोगे तो आपकी बॉडी को वापस पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो और वो प्रोग्रेस बंद कर देगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गट फीलिंग पे जाओ। अगर वीक लग रहा है तो हाई कार्ब ले लो, कभी लो कार्ब ले लो, कभी मॉडरेट कार्ब ले लो, कभी कार्ब ही मत लो, फिर कभी 2 दिन हाई कार्ब ले लो तो कभी 3 दिन लो कार्ब ले लो, जिससे आपकी बॉडी को मालूम ही ना पड़े। जैसे कल ही की बात है, मुझे थोड़ा सा वीक फील हो रहा था और संडे था कल, तो मैं सोचा क्यों ना हाई कार्ब ले लूँ, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिपेयर होने दूँ। इसीलिए इस बार का जो फैट लॉस का प्रोसेस है मेरा, वो ज़्यादा कैलोरीज लेने के बाद भी मेरा स्पीड अप है, मतलब चल रहा है और मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो एक बार ट्राई करके देखो ये। अब बात करते हैं हमारे वीडियो के टिप नंबर 2 के बारे में, मिक्सचर ऑफ स्लो एंड फास्ट कार्डियो। आई नो ये चीज़ सुन के बहुत लोग समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, बट इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है मैं आपको ये बताऊँगा। मैंने जब इससे पहले अपना फैट लॉस किया था तो मैं सिर्फ हफ्ते में 2 ही बार कार्डियो करता था, वो भी रनिंग करता था 5-5 6-6 किलोमीटर, जिससे मुझे रिजल्ट तो मिल रहे थे बट जो रिजल्ट का स्पीड था वो बहुत धीरे था, इसलिए मुझे 5 महीने लग गए। बट इस बार मैंने अपनी कैलोरीज और जितनी भी चीज़ें हैं सब ऑन पॉइंट रखा है और मैं इन दोनों का मिक्सचर कर रहा हूँ। मतलब मैं हफ्ते में 4 बार चलता हूँ, 2 बार रनिंग करता हूँ। बट मैं ये नहीं करता कि भाई मंडे ट्यूसडे में चला, वेनसडे भाग लिया, फिर वापस चला, सैटरडे भाग लिया, ऐसा नहीं करता। मैं सिर्फ अपने दिमाग के इससे चलता हूँ कि आज मेरा मन नहीं है चलने का तो मैं फास्ट कार्डियो कर लेता हूँ, भाग लेता हूँ। आज मन नहीं कर रहा है भागने का तो कभी चल लेता हूँ। कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं कि मैं पूरे हफ्ते चलता हूँ, तो कभी कभी ऐसे भी आता है कि मैं पूरे हफ्ते बस थोड़ा थोड़ा भाग रहा हूँ। भले ही मैं अपनी पूरी कैलोरीज भाग नहीं रहा हूँ, मतलब पूरा जो टारगेट स्टेप गोल था वो कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, बट भागने की वजह से मेरा जो पसीना वाटर होल्ड है वो भी निकल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए अपने दिमाग की सुनो, दिल की सुनो, जो आपको मन कर रहा है वो करो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक सिस्टम फॉलो कर लो कि भाई 2 दिन चलूँगा, 1 दिन भागूंगा, 2 दिन चलूँगा, 1 दिन भागूंगा, या 4 दिन भागूंगा, 1 दिन चलूँगा। ऐसा मत करो। सब अपने दिमाग का खेल है, सही से यूज़ करेंगे तो आपका स्पीड अप प्रोसेस होगा ही होगा। आप जितनी अगर आपको 6 महीने लगने वाले थे फैट लॉस पे, 5 ही महीने लगेंगे। ट्राई करके देखो। अब हमारी वीडियो का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टिप, थर्ड थर्ड टिप जो है, 3 मील्स अ डे। आई नो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात है क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई मैं 6 मील खाऊं, चाहे 5 मील खाऊं, चाहे 1 मील खाऊं, सेम कैलोरी होनी चाहिए। गलत है, बिल्कुल ही गलत है। अगर मैं एक कैलोरी बोल रहा हूँ, 1 मील खा रहा हूँ 2100 कैलोरी का, तो क्या मेरी बॉडी ग्रो करेगी या मेरा क्या फैट लॉस होएगा? नहीं ना।
उसी तरह कैलोरी अगर सेम रख रहे हैं बट नंबर ऑफ टाइम्स का जो मील है वो थोड़ा अलग ऊपर नीचे करें तो आपको रिजल्ट बेटर मिल सकता है। मैंने पूरे 1 महीने 3 मील ही खाया है और पूरा प्रॉपर रेशियो डिवाइड करके प्रोटीन कार्ब्स फैट्स को, और मुझे जो ओवरऑल रिजल्ट था फैट लॉस का वो बहुत ही अच्छा मिला है। इसीलिए मैंने अपना 68 केजी से 61 केजी मतलब पूरे 7 किलो कम किया, वो भी सिर्फ 5 हफ्तों में, इन्हीं टिप्स की मदद से, क्योंकि ये मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किए हैं तब मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर आप दिन के 3 मील्स खाएंगे वो भी एकदम अपना इंटरमीडिएट फास्टिंग जिसे हम लोग बोलते हैं एक विंडो के साइकिल में, तो आपकी जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा देगी। एंड ऑफ कोर्स आपको फ्रूट्स फाइबर ये सब तो खाना ही पड़ेगा जिससे आपको ज़्यादा भूख ना लगे, क्योंकि अगर मैं 3 मील खा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। यहीं पे आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल काम में आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, शुगर होता है, बट नेचुरल शुगर से उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्यों गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं तो बोलूँगा भाई फ्रूट्स और वेजिटेबल खाया करो, विटामिन ये सब मिलता है, अच्छी बात है, बॉडी थोड़ी ग्लो करती है उसको खाने से। तो यही था मेरा आज का पूरा 3 टिप। इन 3 टिप की वजह से अगर मुझे पहले मालूम होता तो मुझे जो 5 महीने वेस्ट किए मेरे 2 साल पहले वो नहीं जाते, मैं 3 महीने में वो चीज़ अचीव कर लेता जो मैंने 5 महीने में की। बट कोई बात नहीं, जो मैंने गलती की वो आप लोग ना करें, इसीलिए मैंने ये 3 टिप्स आपको बता दिए। इसे मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया है तब मैं आप लोग को बता रहा हूँ, वरना मैं ऑब्वियसली कोई भी चीज़ इंटरनेट से पढ़ के आप लोग को बता सकता था कि भाई ये ऐसा होता है, मुझे वैसे भी व्यूज़ आ रहे हैं आजकल तो ये भी व्यूज़ आ ही जाते, बट नहीं, मैंने चूज़ किया कि जो चीज़ मैं ट्राई करूँ जिससे मुझे रिजल्ट मिले वो मैं आप लोग को बताऊँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा बड़ी वीडियो अगर मैं बनाऊँगा तो बोर होगा, और मुझे बहुत लोग बोलते हैं भाई आपकी वीडियो बहुत बड़ी होती है, सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो बट इतना लंबा मत बनाओ। तो मैंने ट्राई किया कि मैं जितना छोटा वीडियो और जितना सिंपल रख सकूँ रखूँ उसको। एंड आई होप कि आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप लोग ये चीज़ ट्राई करोगे तो आपका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आप एक चैनल पे नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब करो। मैं हर हफ्ते एक नई वीडियो डालता ही डालता हूँ कुछ ना कुछ नए टिप्स के साथ। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो मेरा ये इंस्टाग्राम आ रहा होगा, यहाँ पे आप मुझे अपनी डाइट रिलेटेड या कोई भी चीज़ें पूछ सकते हो, मैं आपको 101% रिप्लाई करूँगा ही करूँगा। सो आज के लिए इतना ही।